shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... हे बच्चा लोग, ये आपका विनय यूनिक एजुकेशन क्लासेस की सबसे पहला लेक्चर वीडियो है जिसमें मैं सत्यम वैश्य आपको पढ़ाऊंगा मैथ, और मैथ में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है मैट्रिक्स। चलो शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स। आपको इसने बुक नहीं ली है, बुक ले ले, बुक का बहुत जरूरत है। बुक आप पहले परचेज कर ले, मार्केट ओपन हो चुकी है, लॉकडाउन 4 चल रहा है तो मार्केट ओपन किया तो आप पहले आप एक बुक खरीद लीजिए, ठीक। और बुक में आप सबसे पहला चैप्टर आप क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैट्रिक्स होती क्या है। दो, अगर आप कोई चीज नई चीज पढ़ते हैं तो दो क्वेश्चन राइज होते हैं। सबसे पहली चीज कि वो है क्या, और दूसरी चीज उसका यूज क्या है, ठीक। सबसे पहली चीज कि वो है क्या, क्योंकि आपने मैट्रिक्स से पहले आज से पहले कभी सुना नहीं होगा, आव्यूह के बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, और ये है क्या इसके बारे में आपको जानना है, और इसका यूज क्या है, ठीक। तो मैट्रिक्स एक ऐसी संरचना है जिसमें एक बॉक्स के अंदर हम नंबर्स को रखते हैं। नंबर्स, डिजिट, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिखा जाता है, लेकिन अगर उसको किसी बॉक्स के अंदर रखा जाता है तो एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई होता है, और रूल अप्लाई होने के कारण ये अलग चीज बन जाती है, मतलब एक नई चीज बनती है, इसको बोलते हैं आव्यूह, ठीक। अब जैसे आपने सुना होगा चक्रव्यूह मन्नी वाला, तो वैसे आव्यूह एक व्यू बनता है, एक क्लोज पाथ बनता है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स फंसे होते हैं। जैसे भी कर दिया जाए कि इसके अंदर हम अपने मन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिल कर दिए, तो ये क्या हो गया, आव्यूह मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें कितने रोज हैं, आपको रो और कॉलम पता है। जो खड़े खड़े होते हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉलम्स, और जो आपके हॉरिजॉन्टल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रो। तो कितने रोज और कितने कॉलम, आपके 3 कॉलम हो गए और कितने रो हो गए, 3 रो, ठीक। तो इसलिए इसको बोलते हैं 3x3 की मैट्रिक्स। इसमें पहला क्या होता है, रो, और दूसरा क्या होता है, कॉलम। क्लियर, समझ में। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक ऐसी संरचना है जिसमें बॉक्स के अंदर हम नंबर्स को फिल करते हैं और वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। अब ये रूल क्या है उसका हम यूज देखते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि यूज क्या है मैट्रिक्स का। तो यूज में हम सबसे पहले आते हैं, आप सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं 8th क्लास में। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से इतनी कम थी, इतनी ज्यादा थी, तो एक इक्वेशंस बनते थे x और y में, जैसे 2x + 5y = 3 एंड 3x + y = 1। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स थे। अगर याद होगा 8th 9th 10th जिसमें भी हो, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड थे। कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेथड्स क्या क्या थे। वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां बताओ कि मेथड्स क्या क्या थे। सबसे पहला मेथड, चलो हम बताते हैं, वीडियो पॉज करके पहले बता दियो। सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे पहले क्या होगा, हिंदी में बताया जाए तो बोलेंगे प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक। दूसरा क्या था, विलोपन, इसको बोलते थे रिमूविंग, ठीक। और थर्ड क्या था, इसको बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसमें क्या करते थे प्रतिस्थापन में कि यहां से एक बंदे y को मान लो यहां से निकाला, 3x को उधर भेजा, y यहां से निकला और y की वैल्यू इसमें लगे पुट कर दिए तो आपको आंसर मिल जाता था। विलोपन में क्या होता था कि इसमें पर्टिकुलर संख्या से गुणा करते थे और माइनस या प्लस करते थे तो कट जाती चीजें, आपको आंसर मिल जाता। और ब्रज गुणन का क्या होता था कि आप एक को रिस्पेक्ट मान के दो को इनटू कराते थे, ठीक। तो ये जो ब्रज गुणनखंड था आपने बहुत डीपली नहीं पढ़ा था, ठीक। कहीं ना कहीं ये बंदा मैट्रिक्स से बिलोंग करता है, ठीक। जैसे आप जानने लगे कि वहां ब्रज गुणनखंड थोड़ा टफ पढ़ने लगता था,
लेकिन यहां पर जब बड़ी डिजिट की बात आती है, जैसे भी हम कहें कि हम इसको किसमें पढ़ रहे हैं, 2 चर में, 2 वेरिएबल, ठीक, 2 चर में पढ़ रहे हैं। अभी हम कहें कि यहां पर आपके पास 3 वेरिएबल आ जाए, फोर वेरिएबल की आ जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 3a प्लस 4b प्लस 5c प्लस d बराबर 1, 4a प्लस 2b c प्लस d बराबर 0। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों मेथड का यूज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपके पास कितने हैं इक्वेशन, कितने अननोन है, 1 2 3 4, ए बी सी डी 4 अननोन, 4 अननोन्स हैं, ठीक, और इक्वेशन कितने हैं, 2 इक्वेशंस। तो बेसिकली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते इन दोनों मेथड से, लेकिन जो आपका थर्ड मेथड आता है, अपना खंड ना कह के हम या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना कह के इसको बोलते हैं थर्ड मेथड को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मेथड। ठीक, आपको बोलेंगे व्यू या ठीक, इस विधि से ये इक्वेशंस सॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक ऐसे संरचना जिसमें हम बॉक्स के अंदर नंबर्स को रखते हैं, ठीक, पर्टिकुलर वे में रखते हैं। ये नंबर्स जब अंदर रखे जाते हैं तो एक बेसिक रूल का फॉलो करते हैं, वो रूल हमको यहाँ पढ़ने हैं, क्या क्या रूल है वहां पर फॉलो करने के, वो उस संरचना को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या अवयव। फिर दूसरा टर्म आता है कि इसका यूज क्या है। यूज क्या है, यूज इसका बेसिकली ये है कि अगर ये इक्वेशंस आपको मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स में और इक्वेशंस आपको कम मिले या फिर बराबर मिले, तब भी आपको क्या इसका आंसर लाने में, इसको हल करने में, सरल करने में आपको इसका यूज पड़ता है। अब आपकी बुक में मैट्रिक्स लिखने का तरीका लिखा हुआ है एक, तो इसको हम जरा सा समझाते चलते हैं। ए एम इंटू एन, इसका मतलब क्या हुआ, m क्या है, रोज, n क्या है आपका कॉलम। तो रोज इंटू कॉलम, कितने रो कितने कॉलम होते हैं। अगर इसकी मैट्रिक्स लिखनी है तो आपको पता है, इसे अपने 3x3 की मैट्रिक्स लिखी थी, तो यहाँ पे क्या लिखा था, 3x3, कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 बंदे ऐसे होने चाहिए और 3 बंदे ऐसे होने चाहिए। ठीक, अगर आप यहाँ लिख रहे हो m क्रॉस n, तो m क्या है, रो, तो m बंदे ऐसे होने चाहिए, n क्या है, कॉलम, n बंदे ऐसे होने चाहिए। ठीक, चलो अगर आप m क्रॉस n लिख रहे हो तो पहला बंदा क्या होगा, a11, कैसे, क्योंकि पहला बंदा क्या है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है। ठीक, इसलिए a11। अगले में जाते हैं, ये कौन सी रो है, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, और ऐसे कितना जाना है, पहली रो nवां कॉलम। ठीक, अगला दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, और ये आ जाएगा दूसरी रो nवां कॉलम। ऐसे सब नीचे आएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ रोज। लास्ट में नंबर ऑफ रो कितने बनेगी, mv रोज पहला कॉलम, mv रो दूसरा कॉलम, और लास्ट में क्या मिलेगा, mv रो nth कॉलम। ठीक, तो ऐसे ही आपको पूरी मैट्रिक्स m क्रॉस n की लिख ली जाएगी। ठीक, ये बेसिक तरीका है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1 and 2 क्या होता है, इसमें पहला वाला आपका रो प्रेजेंट करता है और दूसरा वाला आपको कॉलम प्रेजेंट करता है, बस सिंपल सा रो इनटू कॉलम तैयार कर लीजिए किसी तरीके से भी। ठीक, अब अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल
अगर अच्छा हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या होगा वर्टिकल, पता ही है सिंपल सा। तो दूसरा साथ लिखते हैं, छोड़ पहले पढ़ते हैं, पहला वाला पढ़ते हैं। आप क्या करना है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ इस टाइप का, इसमें बोर्ड है हमारा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी डिजाइन, हाँ सीधी सी बात है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि आप, अच्छा अगर ऐसा बन गया तो क्या बढ़ जाएगा कॉलम्स। तो अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम क्या होता था n इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। अच्छा अभी हमने क्या लिखा था, अगर एक मैट्रिक्स में m क्रॉस n लिखते हैं तो m क्या है रो, n क्या है कॉलम, सिंपल। तो अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम जिसकी हम n लिखते हैं इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, इसको हम किससे लिखते हैं m से। तो ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए ले लिया जाए, एग्जांपल के लिए आपको मिल सकता है 1 4 5 3 2 1, ठीक। ये जो मैट्रिक्स होगी क्या कहलाएगी क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल। तो बोल सकते हैं कॉलम की संख्या इज ग्रेटर देन रो की संख्या। कोऑपरेट करो भाई हिंदी इंग्लिश, ठीक, सिंपल समझ में आया। अच्छा अगर क्षैतिज हटाकर हॉरिजॉन्टल हटाकर हम वर्टिकल लिख दें, वर्टिकल, ठीक, तो क्या होगा अब आपका कुछ ऐसा लिखना चाहिए मैट्रिक्स, मतलब आपका क्या बढ़ जाना चाहिए नंबर ऑफ रो किसकी अपेक्षा में कॉलम की अपेक्षा में। तो यहाँ पर ये इसको बदल दिया जाए कि नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रो, कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो जाए। अब इस मैट्रिक्स में सुधार किया जाए थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लो 4 5 6 7। तो ये जो मैट्रिक्स हो गई ये क्या हो गई ऊर्ध्वाधर, ठीक, सिंपल सा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब आते हैं वर्ग। वर्ग में क्या होगा जो नंबर ऑफ रो और कॉलम है ये क्या हो जाए बराबर, तभी तो चौकोर बनेगा एकदम, ठीक। सिंपल सा नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसे भी हम कहें ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स है। अभी आगे बताते हैं, इसमें क्या है 3 क्रॉस 3 रो 3 कॉलम, ठीक, सिंपल सा हो गया। चलो अगला व्यू है हमारा पंक्ति आव्यूह। चलो पंक्ति आव्यूह क्या है, पंक्ति या रो मैट्रिक्स, रो मतलब क्या हो उसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो, कॉलम एक हो या फिर बहुत कम मात्रा में हो। चलो शुरुआत करते हैं, चलो भैया फिर शुरुआत करते हैं, चलो भैया फिर से शुरुआत करते हैं। चलो आपका चौथा पार्ट है, तो मैट्रिक्स का चौथा पार्ट है आपका पंक्ति आव्यूह या फिर रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो एक रो हो, उसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसे आपका कहा जाए 1 2 3 4, ये आपका हो गया पंक्ति आव्यूह, ठीक। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो, कितने हो गया 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, रो इनटू कॉलम, कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम्स है और कितनी रो है एक रो है, ठीक। तो हमारा कितने बना
1x4 का पंक्ति अवयव। अगला आते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ, 1 2 3 4, तो ये हमारा बन गया स्तंभ अवयव। इसमें कर सकते हैं 4x1। ठीक, फिर आते हैं आपका नेक्स्ट नंबर आता है रिक्त अवयव, नल मैट्रिक्स या फिर शून्य अवयव, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे अवयव आपके 0 हो जाएं। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं O से, ये 0 नहीं, ये है O। ठीक, क्या है आपका नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यहां से आपका सब इंपॉर्टेंट पड़ता है। आपका है अगला है आपका इकाई या तत्समक अवयव। ठीक, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो भैया। अच्छा, आइडेंटिटी होती क्या है कि किसी बंदे में कोई, मान लो अगर आपका 2 है, ठीक, एक आपका एक नंबर है, मैट्रिक्स के नंबर की बात कर रहे हैं, अगर इसमें ऐसी किस संख्या से इंटू कराया जाए कि उसको उसकी आइडेंटिटी मतलब वही उससे मिल सके, तो यहाँ पर आता है 1 से आप इंटू करा देंगे तो बंदा आपको उसी पार्ट मिल जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स में 1 क्या होना चाहिए, तो 1 जो मैट्रिक्स आती है उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ये लिखी जाती है कुछ इस टाइप से, जिसमें आपके जितने डायगोनल या विकर्ण पे जितने अवयव होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी हर जगह पर 0 होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल इसके जो आपका फॉर्मेशन आएगा क्या आएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स, इफ ए बी आ मैट्रिक्स सच दैट, अगर ए का आई से इंटू कराया जाए तो आपको फिर से ए मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा कहीं और भी एलिमेंट्स ना हो, जैसे 1 5 7, जिसे डायगोनल पर उसके एलिमेंट्स हो बाकी जगह 0, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपकी 3x3 में मिल गई। अगर हम कहें 1 और 2 यहाँ 0 0 दे दिया जाए तो ये हो गया 2x2 की मैट्रिक्स, जिसमें आपने सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक, सिंपल सा। अच्छा, इस डायगोनल को बोलते हैं मुख्य विकर्ण, विकर्ण को बोलते हैं मुख्य विकर्ण या फिर मेन, ठीक, मेन डायगोनल। इसके अलावा यहाँ पर ये भी डायगोनल हो सकता है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अगर बंदे सिर्फ हैं और बाकी सब बंदे 0 हैं तो इसको बोलते हैं विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, चलो अगला मैट्रिक्स हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो त्रिभुजीय अवयव में ऊपरी त्रिभुज अवयव और निम्न त्रिभुज अवयव। पहले त्रिभुज अवयव होता क्या है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स लिखी जाए, अपने मन से मान लेते हैं A B C, ये हो गया उसकी डायगोनल मैट्रिक्स। चलो उसके अलावा अगर हम नीचे साइड में सब जगह 0 फिल कर दें और ऊपर के साइड में नंबर फिट कर दें, तो ये ट्रायंगल टाइप शेप बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। ठीक, इस त्रिभुज को बोलते हैं त्रिभुजीय अवयव, जिसमें आपका ट्रायंगल बने त्रिभुजीय अवयव। ठीक, लेकिन शर्त क्या है, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण के सापेक्ष होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम ऊपरी त्रिभुज की बात करते हैं तो एग्जांपल लेके पहले समझते हैं, जैसे 1 2 0 3, इसमें क्या है, एक त्रिभुज ऊपर की ओर बन रहा है, तो क्या हो गया, ऊपरी त्रिभुज अवयव। और बड़ा लेते हैं 1 2 3 4 5 6,
ऊपर क्यों बन रहा है? ऊपरी त्रिभुज। नीचे क्यों बनने लगे? मेन डायगोनल के निम्न त्रिभुज। ठीक। अच्छा, ये जो हमने उदाहरण लिए हैं, ये उदाहरण हमने अपने मन से रैंडमली चूज किए हुए हैं। ऐसा नहीं गलत है, कुछ गलत नहीं है, सब कहीं ना कहीं वैलिड है। ठीक, नंबर आप हिसाब से फिल कर सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से भी रख सकते हो, जरूरत थोड़ी ना, कुछ भी सकता है। सो बच्चा लोग, आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। अगले लेसन में हम मैट्रिक्स की सारी संक्रियाएं पढ़ेंगे, मतलब जिसमें ऑपरेशन किस टाइप से मैट्रिक्स ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है, प्लस होती है। अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। Choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want to do it, just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor knowing that's how we